दोस्तों, अगर बात की जाए दुनिया के सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक की तो कोका कोला लोगों की हमेशा नंबर 1 चॉइस रहा है। मगर ये जानकर आप हैरान होने वाले हैं कि कोका कोला ड्रिंक एक गलती की वजह से इजाद हुई। ये बात है 1865 की, जब डॉक्टर पेम्बरटन, जो कि आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर भी फाइज किया जाता है, और एक लड़ाई के दौरान इन्हें तलवार का इतना गहरा घाव लगता है कि इसकी तकलीफ से निजात के लिए हर दवा आजमा लेता है, मगर कोई भी दवा इसे इस दर्दनाक अजियत से निजात ना दे पाई थी। तब जाकर डॉक्टर मॉर्फिन का इस्तेमाल करता है। दरअसल मॉर्फिन का इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत में किया जाता है जब दर्द के लिए कोई भी दवा असर ना करे। यही वजह थी कि अब डॉक्टर पेम्बरटन के पास मॉर्फिन का इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा ना था। वैसे तो मॉर्फिन से डॉक्टर हेम्बरटन का जख्म भर जाता है, मगर अब डॉक्टर एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस चुका था। लंबे अरसे तक मॉर्फिन का इस्तेमाल करने की वजह से अब डॉक्टर को मॉर्फिन की लत लग गई थी। इस लत से जान छुड़वाने के लिए डॉक्टर एक दवा तैयार करता है, और दवा में वो कोकेन, डैमिनाना प्लांट जूस, कोला नट्स और अल्कोहल इस्तेमाल करता है, और इस दवा को फ्रेंच वाइन कोका का नाम दे देता है, जो कि एक ड्रिंक की तरह काम करती थी और मॉर्फिन की तलब में कमी का सबब भी बनती थी। मगर डॉक्टर अब फिर से नई मुसीबत में फंसने वाला था। अचानक कोकेन और अल्कोहल के खिलाफ कानून पास हो जाता है और आम इस्तेमाल होने वाली चीज अब सरेआम मिलना मुश्किल हो जाती है। अब डॉक्टर एक ऐसी ड्रिंक बनाने का सोचता है जो अल्कोहल और कोकेन की कमी को पूरा कर सके। क्योंकि फ्रेंच वाइन कोका ड्रिंक से अब कोकेन और अल्कोहल को निकालना जरूरी हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने सिर्फ कोला नट्स और कोका लीफ से सिरप बनाने की कोशिश की। वो कई चीजों को इनमें मिलाकर एक्सपेरिमेंट्स करता रहा, मगर हर बार इसे नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर एक दिन डॉक्टर पेम्बरटन इस सिरप में कार्बोनेटेड वाटर डाल देता है। जब ये ड्रिंक पिया जाता है तो इसका टेस्ट लाजवाब था। अब ये एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन चुका था। करीबी दोस्त के मशवरे पर ये ड्रिंक बेचा जाने लगा। उस वक्त वैसे तो इस ड्रिंक की कीमत काफी कम थी, मगर डॉक्टर ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि मुस्तकबिल में ये ड्रिंक अच्छे दामों बिकेगा। मगर बढ़ती उम्र और बीमारी का जोर डॉक्टर को सोचने पर मजबूर कर देता है, और बिलाखिर डॉक्टर पेम्बरटन इस ड्रिंक का फार्मूला ASA ग्रिग सेकेंडलर को महज $238 में बेच देता है। आज यही ड्रिंक पूरी दुनिया में कोला के नाम से जानी जाती है, और इसकी खरीदो फरोख्त पूरी दुनिया में ही ऊंचे पैमाने पर की जाती है। हुक एंड लूप टेप। दोस्तों, यकीनन आप इस टेप से बखूबी वाकिफ होंगे। इसे आम जबान में वेलक्रो भी कहते हैं। इस टेप के इजाद होने की कहानी काफी दिलचस्प है। 1941 में जॉर्ज जे मेस्ट्रल नामी इंजीनियर अपने कुत्ते के साथ एल्प्स माउंटेन पर वॉक के लिए निकलता है। बर्डॉक पौधे के बीज इसके कपड़ों और इसके कुत्ते से भी चिपक जाते हैं। जब जॉर्ज इन बीजों को हटाने की कोशिश करता है तो ये आसानी से नहीं हटते। इन बीजों को देखकर इसके जहन में ख्याल आता है कि अगर इस किस्म की टेप बना ली जाए तो ये काफी मौसर साबित हो सकती है। वो कुछ बीजों को अपने साथ ले आता है ताकि इन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। जॉर्ज इन बीजों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर इसका जायजा लेने की पूरी कोशिश करता है, तो इसे इन बीजों की नोक पर छोटी छोटी हिक नजर आती है, जो आगे से हल्की हल्की मुड़ी हुई थी, जो कि छोटे छोटे लूप्स में आसानी फंस गई। इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए एक टेप इजाद की गई। 1955 में पहली बार ये टेप हुक एंड लूप टेप के नाम से मुतारिफ करवाई गई, जिसके एक हिस्से में हुक बनाई गई और दूसरे हिस्से में नायलॉन की लूप्स बनाई गई, जो इन्हें आपस में मजबूती से जोड़ती थी। आज ये टेप तकरीबन कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। मैग्नेट। दोस्तों, मैग्नेट को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जानकर आप भी हैरान होने वाले हैं कि मैग्नेट को इत्तेफाकिया तौर पर ही ईजाद किया गया था, जिसे एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को चरवाते हुए ईजाद किया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दिन चरवाहा हस्बे मामूल अपनी बकरियों को चराने के लिए एक पहाड़ पर निकल जाता है।
रोज की तरह आज भी इसके पास लोहे की एक हिक थी जिससे वो दरख्तों से शाखें काटने के लिए इस्तेमाल करता था। क्योंकि ये गर्मियों की सख्त दोपहर थी, गर्मी से निढाल ये चरवाहा थोड़ी देर आराम करने की गर्ज से पहाड़ में मौजूद एक गार में चला जाता है। जैसे ही वो अपनी लोहे की हिक को जमीन पर रखता है, वो फौरन जमीन से खींचते हुए इस गार की छत से चिपक जाती है। चरवाहा काफी खौफजदा हो जाता है और सोचता है कि शायद यहाँ भूत प्रेत का बसेरा है। चरवाहा अपनी हिक उतारता है और इसे जमीन पर रखता है, मगर वो फिर से छत पर जाकर चिपक जाती है। चरवाहा सोच में पड़ जाता है कि अगर यहाँ भूत प्रेत हैं तो इसे जरूर नुकसान पहुंचाते। यहाँ यकीनन कोई और ताकत है जो अपनी कशिश से हिक को अपनी जानिब खींच लेती है। बहरहाल चरवाहा यहाँ से चला जाता है और यूनान में मौजूद अपने छोटे से कस्बे के लोगों को ये वाकया सुनाता है। इस मामले पर तहकीक की जाती है, यूं मैग्नेट इजाद हो जाता है। मैचेस। दोस्तों, माचिस यकीनन हर घर में मौजूद होती है जिसे आग जलाने की गर्ज से इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये कहना हरगिज़ गलत ना होगा कि माचिस की इजाद से पहले आग जलाना किसी दर्द सर से कम ना था। लोग मुख्तलिफ तरीकों से आग जलाने की कोशिश करते थे। कई पत्थर से पत्थर रगड़कर हरारत पैदा करके आग जलाता था, तो कोई लकड़ियों से। मगर जब से माचिस की इजाद हुई, आग जलाना इंतहाई आसान हो गया। माचिस को गलती से इजाद करने वाला एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट था। 1827 में जॉन वॉकर एक स्टिक की मदद से केमिकल्स को मिक्स कर रहा था और ये केमिकल्स का मिक्सचर इस स्टिक से चिपक जाता है। अपने तजुर्बे के दौरान जॉन वॉकर लापरवाही से ये स्टिक पास ही मौजूद आतिशदान के पास रख देता है और इस चिपके हुए केमिकल्स के मिक्सचर को आग लग जाती है। ये मिक्सचर था एंटीमनी सल्फाइड का। इस तरीके को मद्देनजर रखते हुए जॉन वॉकर माचिस इजाद कर लेता है, जो कि इतनी कामयाब होती है कि आज दुनिया भर में ऐसा कोई घर नहीं जहां पर माचिस का इस्तेमाल ना हो। दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरत का एक जोरदार झटका लगने वाला है कि मेरी और आपकी फेवरेट चाय भी गलती से इजाद हुई थी और ये ड्रिंक आते ही पूरी दुनिया पर राज करने लगी। 1737 में चाय को चीन के एक बादशाह ने इजाद किया था, जिसके पीछे एक काफी दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं कि एक रोज बादशाह अपने महल के बाहर बागीचे में एक केतली में पानी गर्म करवा रहा था कि अचानक पास मौजूद झाड़ी से कुछ पत्ते हवा चलने की वजह से इस केतली में उबलते हुए पानी में गिर जाते हैं। इससे पहले कि इन पत्तों को निकाला जाता, उबले पानी की वजह से इन पत्तों का अर्क पानी में निकल जाता है और इस पानी से मध्यम सी खुशबू आ रही थी। बादशाह इस पानी को फेंकने की बजाय इसे टेस्ट करने के बारे में सोचता है, जिसे पीने पर बादशाह को इसका जायका बेहद खुशगवार लगता है। अब इस कहवे को चीन के उस महल में बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ अब यह कहवा पूरी चीन में पिया जाने लगा। चीन से निकलकर ये यूरोप में मशहूर होने लगा और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगा। ये जानकर मजीद हैरान होंगे कि टी बैग्स भी हादसाती तौर पर ही इजाद हुए। जब चाय को पूरी दुनिया में शौक से पिया जाने लगा, इसका कारोबार हाई लेवल पर होने लगा था। एक बिजनेस में टॉम सुलिवान, जो कि चाय के मुख्तलिफ सैंपल्स भेजता था, वो इन्हें बेचने के लिए हमेशा डब्बियों का इस्तेमाल करता था। मगर इस बार टॉम ने चाय के सैंपल्स डब्बी में भेजने के बजाय रेशमी कपड़े की थालियों में भेजे, जो कि लोगों को काफी पसंद आए। इस तरह टी बैग इजाद हुए। यह सिलसिला यहाँ ना थमा और मसनूई चीनी जो कि चाय में इस्तेमाल की जाती है, वो भी गलती से इजाद हो गए, जिसे 1897 में एक कीमियादान ने इजाद किया था। एक दिन काम के दौरान इस कीमियादान की बीवी इसे चाय देती है, जिसे पीने पर वो ज्यादा मीठी मालूम होती है। तभी इसके जहन में आता है, चूंकि इसके हाथ में तारकोल लगी है, जिसकी वजह से ये ज्यादा मीठी लग रही है। इस फार्मूले की मदद से चाय में मिठास के लिए मसनूई चीनी भी इजाद कर ली गई। पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स जो कि बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद होते हैं, इन्हें भी 1853 में हादसाती तौर पर इजाद किया गया था।
अमरीकी रियासत में मौजूद कस्बे में एक रेस्टोरेंट में जॉर्ज नामी स्याफाम काम करता था। यहाँ दूर दूर से लोग खाना खाने आते थे। हस्बे मामूल जॉर्ज एक कस्टमर को उबले हुए आलू इसके ऑर्डर पर तैयार करके दे देता है, मगर ये कस्टमर वेटर को ये कहते हुए वापस भेज देता है कि आलू को थोड़ा बारीक करके मजीद पकाया जाए क्योंकि ये कच्चे हैं। जॉर्ज इसके हुक्म की तामील करते हुए आलूओं का साइज थोड़ा छोटा कर देता है और थोड़ा मजीद पकाकर सर्व कर देता है, मगर फिर से ये शख्स उसे वापस करते हुए बोलता है कि इन आलूओं को मजीद बारीक किया जाए और मजीद पकाया जाए। अब जॉर्ज को कस्टमर पर इतना गुस्सा आता है कि वो उन आलूओं को बिल्कुल बारीक काट के तब तक पकाता है जब तक कि वो ब्राउन नहीं हो जाते। जब ये आलू उस कस्टमर को पेश किए जाते हैं तो कस्टमर काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये अब बहुत क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे थे। तब से इन आलूओं को चिप्स का नाम देते हुए इस रेस्टोरेंट में बाकायदा बनाया जाने लगा और देखते ही देखते पूरी दुनिया में पोटैटो चिप्स शौक से खाए जाने लगे।